हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि जो लास्ट क्लास में मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में बता सकता है या फिर पूछ सकता है मेरे से। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर को पढ़ने से पहले आपको ये दिमाग में क्वेश्चन अराइज करना चाहिए कि मैम कि व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडी स्फेरिकल मिरर। क्यों हम स्फेरिकल मिरर को पढ़ रहे हैं और वाई हमें प्लेन मिरर पढ़ने से क्या फायदा मिलता है और स्फेरिकल मिरर पढ़ने से क्या फायदा मिलता है। तो सबसे पहले प्लेन मिरर की अगर बात करें हम, तो स्टूडेंट्स प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कभी लाइट फॉल करती है प्लेन मिरर में, वो हमेशा ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। वो हमेशा लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। सो प्लेन मिरर सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। प्लेन मिरर क्या करता है? इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को सिर्फ चेंज करता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ना तो ये प्लेन मिरर जो है वो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, इट डज नॉट कन्वर्ज और डाइवर्ज। ये ना तो कन्वर्ज करता है ना तो डाइवर्ज करता है लाइट को। इट डज नॉट कन्वर्ज और डाइवर्ज। ये ना तो लाइट को कन्वर्ज करता है ना तो डाइवर्ज करता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कन्वर्ज का मीन होता है क्लोज टुगेदर एंड डाइवर्ज मीन्स टू स्प्रेड आउट। टू स्प्रेड आउट। लेट्स सी द डायग्राम। This is the diverge and this point is converge, close together. ठीक है, दिस इज अ कन्वर्ज एंड दिस इज अ डाइवर्ज। तो प्लेन मिरर हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है इंसिडेंट रे की। ये ना तो कन्वर्ज करता है लाइट को ना तो डाइवर्ज करता है। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी स्फेरिकल मिरर पढ़ने की, बिकॉज स्फेरिकल मिरर क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज भी करता है और डाइवर्ज भी करता है। तो इट हैज अ प्रॉपर्टी दैट इट कैन कन्वर्ज और diverge light rays which falls on them। जो भी लाइट स्फेरिकल मिरर में पड़ती है वो लाइट को कन्वर्ज भी करते हैं और डाइवर्ज भी करते हैं। सिर्फ प्लेन मिरर सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, कर्व्ड मिरर डायरेक्शन को भी चेंज करता है, ये लाइट को कन्वर्ज भी करता है एंड डाइवर्ज भी करता है। क्लियर? दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं इनको हम कर्व्ड मिरर भी बोलते हैं। क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ कर्व्ड मिरर? बिकॉज दे हैव अ कर्व्ड लाइक surfaces, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कर्व्ड मिरर। Question arises, why they are called as a curved mirror? Because they have a curved like surfaces, that's why it is known as curved mirror। ठीक है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होता क्या है? तो आप बोल सकते हो स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर whose reflecting surface, उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, इट इज अ पार्ट of a hollow sphere ऑफ अ ग्लास। ग्लास का खाली जो पार्ट होता है उसके अंदर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, इसीलिए ये कर्व्ड लाइक सरफेस होती है। क्लियर? अब दूसरी बात अगर हम ये बात सुने कि जो स्फेरिकल मिरर होता है उसकी वन साइड मिरर की वेल पॉलिश्ड होती है, एक साइड उसकी वेल पॉलिश्ड होती है, वेल पॉलिश्ड
एंड रिफ्लेक्टिंग। एक तो वेल पॉलिश, दूसरी रिफ्लेक्टिंग होती है। क्लियर। और सेकंड की बात अगर हम करें सेकंड साइड की, तो जो सेकंड साइड होती है, अदर साइड, वो ओपेक होती है, मींस वो रेड पेंट होता है उसमें। क्लियर। तो हमने पता चल गया कि क्यों जरूरत है हमें स्फेरिकल मिरर पढ़ने की, क्योंकि स्फेरिकल मिरर डायरेक्शन को तो चेंज करता है, बट वो लाइट को कन्वर्ज भी करता है और डाइवर्ज भी करता है, जबकि प्लेन मिरर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, वो ना तो लाइट को कन्वर्ज करेगा ना तो डाइवर्ज करेगा। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, अब जो बात करें हम स्फेरिकल मिरर की, तो जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है कनकेव और दूसरा होता है कन्वेक्स। दो हैं, एक है हमारा कनकेव और दूसरा है कन्वेक्स। तो कनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट कनकेव सरफेसेस, जहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसके कनकेव सरफेसेस में होती है। डायग्राम में देखें तो कनकेव मिरर हमारा ऐसा होता है, दिस वन इज अ कनकेव मिरर, और आप ये बोल सकते हैं उसके कनकेव सरफेसेस में क्या होता है, हम आपका रिफ्लेक्शन होती है। क्लियर। तो स्फेरिक कनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्शन उसके कनकेव सरफेसेस में होती है, मीन्स बेंट इन सरफेसेस। ये जो ये ऑब्लिक लाइंस होती हैं ये इसका बैक साइड होगा, और यहाँ पे क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन मीन्स बेंट इन सरफेस, जो अंदर की तरफ बेंट हुई है सरफेस, वहां पे लाइट आएगी और वहां से टकरा के वापस जाएगी। क्लियर। इसी तरह से इसके अपोजिट है कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर इज दैट मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट कन्वेक्स सरफेसेस। कन्वेक्स सरफेसेस मीन्स बल्जेस आउट, जो साइड उसकी बाहर की तरफ बल्ज होगी वहां पे रिफ्लेक्शन होगी। डायग्राम देख लेते हैं इसकी। इसका उल्टा आपको बिल्कुल बनाना है कन्वेक्स, लाइक दिस। अंदर की तरफ ओब्लिक लाइन, इट मीन्स दैट ये इसका बैक, और जो बाहर की तरफ बल्ज हुआ है वहां पे क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन डिफरेंस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स। कनकेव में जो भी रिफ्लेक्शन होती है बेंट इन सरफेस में होती है, और कन्वेक्स में बल्जेस आउट सरफेस में होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये है हमारा एक क्वेश्चन मार्क, या फिर आप बोल सकते हो ये क्या है, हमारा एक स्पून है। तो इसका ये वाला पोर्शन जो होता है अंदर वाला, उसको बोलते हैं हम कनकेव, एंड बाहर वाले पोर्शन को बोलते हैं कन्वेक्स। क्लियर। और जहां पे भी आपको डायग्राम में इस तरह से नजर आएगा, इट मीन्स दैट इट इज अ कनकेव, और उल्टा दिखाई देगा, इट इज अ कन्वेक्स। दिस वन इज अ कन्वेक्स एंड दिस वन इज अ कनकेव। सो स्टूडेंट्स, अगर अब आपको कोई पूछे कि स्फेरिकल मिरर हमें क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज के साथ साथ वो लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज भी करता है। क्लियर। सो स्टूडेंट, दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन जो आपको पता होना चाहिए, ये वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये पढ़ने के बाद, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने के बाद, हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर्म्ड बाय अ प्लेन स्फेरिकल मिरर। कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कि स्फेरिकल मिरर में बनाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।